बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। साज सजिलो रंग रंगीलो शुभ घड़ी चे आई। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपने बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी का नवरात्रि का साज सजीला श्रृंगार। तो देखिए कितने सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं और किस प्रकार से वो तैयार हुए थे। नवरात्रि की प्रथम नवरात्रि पे दर्शन दिए थे हमारे बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी ने गरबा स्टाइल में। तो किस तरह से उन्होंने तैयार हुए हैं यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और श्रृंगार की वीडियो में हमेशा कुछ टिप्स होती हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको भी छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा मिले। और ये बिहारी जी की बनवाई है मैंने धोती। मतलब धोती और साथ में जो इनकी कटी काचनी होती है वो थोड़ी छोटी बनवाई है ताकि इसका जो है ना ढोलीरो लुक आए, यानी कि गरबा स्टाइल की ड्रेस है तो उसी हिसाब से बनवाई है। तो मैंने बिल्कुल सेंटर से लेके इसे कमर पे अटैच कर लिया है और लेफ़्ट साइड पे मैं लास्ट में प्लेट्स बना के इस तरह से पैरों के बीच में से इसको निकाल रही हूँ। और इसको निकाल करके यहाँ से बिल्कुल सीधा हम पीछे ले जाएंगे। और पीछे हम इसको, अगर ये लंबी है तो थोड़ा सा मोड़ के सेफ्टी पिन के साथ में हम इसको टक कर देंगे यहाँ पर। और अगर लंबी नहीं है, बिल्कुल सही है, तो हम यहीं पे ही इसको अंदर की तरफ अटैच कर देंगे ऐसे। ठीक है जी। तो इस तरह से मैं धोती पहना रही हूँ। और फिर हम राइट साइड का पोर्शन लेते हैं और इसको फ्रंट से हम ऐसे प्लेट्स बनाते हैं, है ना। तो देखिए मैं इस तरह बना रही हूँ और ये मैंने सामने ही फ्रंट पे ही सेफ्टी पिन के साथ में अटैच कर दिया है। मतलब मैंने इस तरह की लुक दी है अपने बिहारी जी को। और अब पहना रही हूँ मैं इनको कटी काचनी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ी सी छोटी बनवाई है मैंने, मतलब ऊंची, जिससे कि इसमें डांडिया लुक आ जाए। तो देखिए अभी दिखाती हूँ आपको ऊपर करके कैसी लगती है। तो इस तरह से ढोलीरा ढम ढम ढोलीरा। और ये पहना रही हूँ मैं पटका। तो मैंने पहले पटका पहना दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब इसकी लुक नहीं आएगी जो मैंने ये लेस लगवाई है इस पर। तो फिर मैंने बाद में पटका हटा दिया था। और ये देखिए बिल्कुल डांडिया स्टाइल वाली ज्वेलरी मैं लेकर आई हूँ। ये पहना रही हूँ मैं अपने बिहारी जी को। तो सुंदर लग रही है ना ये ज्वेलरी? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके मुझे। और देखिए टॉप्स मैंने यही वाले जो इसके साथ में आते हैं वही वाले टॉप्स मैंने ग्लू स्टिक से यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। और अब पहनाऊँगी मैं ये कड़े। तो ये बहुत ज़्यादा ही कड़े फ्लेक्सिबल हैं, मतलब इनको आप कितना भी छोटा कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैं इसको भी जुगाड़ के साथ में छोटा कर रही हूँ क्योंकि हमारे बिहारी जी के तो छोटे छोटे से हाथ हैं। तो इसको देखो मैंने कितना सारा फोल्ड किया है और यहाँ मैं इसको कलावे से बांध रही हूँ ताकि ये बहुत छोटा सा हो जाए और बिहारी जी के हाथों से निकल के ना गिरे। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। और ये मैंने केश धारण करा दिए हैं बिहारी जी को। और ये पहना रही हूँ मैं इनको पगड़ी। तो पगड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। मतलब ये वाली जो लेस होती है ना, ये कुछ कुछ त्योहारों की थीम होती है, जैसे मान लीजिए गरबा में या फिर होली में। तो ये वाली लेस मुझे दो टाइम पे बहुत ही पसंद है। अ, जो मैंने बता दिया है आपको कि गरबा में या होली में ये वाली लेस बड़ी अच्छी लगती है। तिलक धारण करा दिया है और ये इस तरह से मैं नग लगाने की कोशिश कर रही हूँ। हीरा लगाने की तो औकात है नहीं, लेकिन अपने बिहारी जी को सजाने में कोई कमी मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये करा दी है मैंने बांसुरी धारण। और ये देखिए ये मैं पहना रही हूँ इनको इत्र, मतलब इत्र लगा रही हूँ बिहारी जी को। और देखिए अभी तक मैंने पटका पहना रखा है, लेकिन बाद में फिर मैंने जो कटी काचनी की लुक दी है ना, वहाँ पे फिर मैंने हटा दिया क्योंकि उसकी लुक नहीं आ रही थी। और ये देखिए ये मैंने बना लिया है डांडिया। तो डांडिया अपने बिहारी जी को धारण करा रही हूँ क्योंकि गरबा खेलेंगे हमारे बिहारी जी नवरात्रि में। तो तैयार हो गए हैं हमारे बांके बिहारी लाल। और अब मैं मोर पंख धारण करा रही हूँ बिहारी जी को।
और जी ये देखिए पूरी लुक हमारे बिहारी जी की तैयार हो गए हैं। हमारे बांके बिहारी लाल डांडिया पकड़े हुए हैं हाथ में। और बस एक ही मेरे को याद आ रहा है, साज सजिलो रंग रंगीलो शुभ घड़ी चे आई हे आई। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता इसमें आगे पीछे। तो मुझे तो बस यही याद आ रहा है। और सुंदर से प्यारे से दर्शन हमारे बिहारी जी के। और ये हमारी लाडो प्यारी ने पहन ली है पोशाक। और देखिए ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। तो ये जो इन्होंने पहना हुआ है ना गले में सेट, इसमें आपको ये ट्रिपल में दिख रहा होगा, मतलब 1 2 3 आपको इसमें डिज़ाइन दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली ये 5 डिज़ाइन का था। तो जब ये बड़ा लगने लगा मुझे इनकी गर्दन पे, तो मैंने एक राइट से और एक लेफ़्ट से अंदर मोड़ दिया है। आपको 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये 5 इसमें पोर्शन है। और 2 मैंने अंदर मोड़ दिए हैं, एक राइट से एक लेफ़्ट से। तो श्री जी ने इसको धारण कर लिया है। और ये वही कड़े हैं जो बड़े और छोटे कितने भी हो जाते हैं, इनको भी मैंने जुगाड़ से छोटा कर लिया है कलावा लगा के। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, क्योंकि ये वाला जो हाथ है ना हमारा श्री जी का, इसमें से ये बार बार गिरे जा रहा था। मैंने बहुत ही ट्राई किया, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके, तब जाके कहीं आया। और ये देखिए कर्ली वाले हेयर, क्योंकि नवरात्रि है तो खुले वालों की थीम ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। तो मैं इसीलिए खुले वाले कर्ली बाल इनको धारण करा रही हूँ। और ये ले आई थी मैं इनके लिए भोलरा, ठीक है। तो ये मैंने धारण करा दिया है। कितना सुंदर श्रृंगार धारण कर रही हैं हमारी श्री जी। और देखिए ये मेरे पास सिल्वर कलर की लेस रखी हुई थी। तो ये है मेरी सेकंड टिप, यानी कि इसी को देखो मैंने इस तरह से बालों में मांग टीके की तरह लगा दिया है, जैसे कि चंद्रिका स्टाइल में लगा देते हैं ना, वही वाला। देखिए कितने सुंदर सिल्वर कलर का मैच हो गया है। और अब नोज़पिन का सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। कभी मैंने लेस में से ही ना सितारे काट लिए। तो मैं कभी 3 सितारे लगा के देख रही हूँ, कभी 4 लगा के देख रही हूँ, और फाइनली फिर मैंने एक ही सितारा लगाया है। तो इसमें मुझे बहुत प्यारी लग रही है हमारी श्री जी। तो अब मैं लगा रही हूँ इनके हाथ पे, ये चक्र के रूप में मैं लगा देती हूँ, और ये ठोड़ी पे लगा देती हूँ हीरा लाल, और हाथों पे लगा देती हूँ मैं बिंदी, अंगूठी का भाव करते हुए। तो इस प्रकार से श्रृंगार करा रही हैं हमारी श्री जी। हालांकि हम तो श्रृंगार के लायक नहीं हैं, औकात नहीं है मेरी कि मैं इनका श्रृंगार कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए हमारी श्री जी को। और अब मैं लगा देती हूँ श्री जी को इत्र। तो इनकी पूरी ड्रेस पे लगा देती हूँ मैं, चुनरी पे लगा देती हूँ, और थोड़ा सा श्रीअंग पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि इत्र हमारी श्री जी को और बिहारी जी को बहुत ही पसंद है। और ये मैंने सजा लिया है डांडिया। तो डांडिया हमारी राधा रानी डांडिया खेलेंगी आज, तो इसलिए डांडिया भी पकड़ा देती हूँ हाथ में। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ लगाएं तो फिर वो ज्वेलरी का प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर इस हाथ में लगाएं तो भी नहीं सही है, इसी हाथ में लगाना है। अब ये वाला जो हाथ है ये आशीर्वाद की मुद्रा में थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने क्या किया, सेलो टेप को गोल गोल घुमा करके और सेलो टेप से इनके हाथ में इसको चिपका दिया है। श्रृंगार हमें चिपकाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें श्रृंगार में यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये है टिप नंबर 3, कि आप इस तरह से सेलो टेप को गोल गोल बनाकर डबल साइडेड टेप की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें ऑल पिन और सेफ्टी पिन और जूड़ा पिन, टिक टक पिन, ग्लू टैक, कलावा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं श्रृंगार में। तो हो गई हैं हमारी श्रीमती राधा रानी नवरात्रि पे नव दुर्गा रूप धारण करने के लिए, और इन्होंने श्रृंगार धारण कर लिया है। तो तू ही दुर्गा, तू ही काली, और सभी रूपों में तू मेरी बरसाने वाली। हे बरसाने वाली, नौ दुर्गा रूप भी आप ही हो, और सब आपका ही स्वरूप है। जय हो हमारी बरसाने वाली की। तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार इन्होंने धारण किया है। और साथ में दर्शन करा देती हूँ। तो जी हमारे बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी साथ में दर्शन दे रहे हैं। और
अगर आपको पसंद आया है इनका श्रृंगार और मेरी टिप्स और ट्रिक्स आपके काम आती हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।